चंदन। अमृत चंदन बेलपत्र का जो सूखा हुआ पेड़ होता है, और उस सूखे हुए पेड़ की अगर कोई टहनी मिल जाती है और उसको लोग घिसते हैं। पारिजात का फूल जो होता है बाबा जी, उस पारिजात के फूल के नीचे पीले कलर की केसरिया डंडी होती है। केसरिया भूमि पर गिरा हुआ पारिजात का फूल, उसके ऊपर का भाग निकालकर नीचे की जो केसरिया डंडी होती है, जब वो बेलपत्र के जड़, बेलपत्र की डाली जो घिसी जाती है, सूखी हुई बेलपत्र को, सूखा मत लेना तुम लोग, वो तो कोई सूखा हुआ हो, नहीं तो मालूम पड़े तुम बेलपत्र को ही सूखा दो है। वो तो कोई पेड़ सूख जाता है तो उसकी जो लकड़ी होती है उसको घिसते हैं, तो उसमें वो पारिजात के फूल की जो नीचे की डंडी होती है वो उसमें डाली जाती है और फिर उसको घिसा जाता है। उसको अमृत चंदन कहते हैं बाबा जी। अमृत चंदन का मतलब होता है हजारों अघोरी, हजारों तांत्रिक, हजारों विद्या करने वाले, हजारों विद्या और हजारों मंत्र साधना हो जाए और तब किसी को अपने काम के लिए सफल बनाया जाता है कि हमारा ये काम हो जाएगा, हमारा ये काम हो जाएगा। काशी मंदिर के पंडा जी हमारे बीच आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत का। हमारे बीच में श्री अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के श्री राजेश पाठक जी हमारे बीच आए, एक बार जोरदार ताली बजाकर। देखो, इसी को शिव जी की, विश्वनाथ जी की उदारता कहते हैं। चंदन की कथा चल रही थी और चंदन आ गया। बेलपत्र की कथा चल रही थी, बेलपत्र आ गई। इसी को शिव की उदारता। और तेरी कृपा बिना न हिले लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंकर तारती। एक बार पुनः हमारे बीच में अर्चक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से श्री राजेश पाठक जी आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव कथा कर रहे हैं। बाबा जी, अमृत चंदन होता है। जब बेलपत्र का वृक्ष सूख जाता है, आपको सुखाना नहीं है, कहीं कहीं सूख जाता है, सूखे हुए बेलपत्र का जो जड़ होता है या तना होता है वो लाते हैं। पारिजात फूल का नीचे का जो कैसरिया डंडा होता है उसको उसमें डालकर जब घिसा जाता है, चंदन बनाया जाता है। हजार अघोर, हजार तंत्र विद्या और हजारों हजार कोई विद्या कर ले और तब जाकर कोई सिद्धि प्राप्त करे और उससे किसी को वश में करे, वो चंदन यदि सोमवार की अष्टमी के दिन प्रदोष काल में अगर शिव पर लग जाता है और उसी चंदन को अगर डब्बी में रख लिया जाता है और मस्तक पर 3 जगह पर उसको लगा लिया जाता है,
तो आपको कहीं पर भी किसी को आसक्त करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जिसके पास जाओगे आपका वो काम होकर ही रहता है। उसको अमृत चंदन, हजार तंत्र में, हजार विद्या में, हजार। तो भैया हमारा ये काम है कर दोगे क्या, भैया हमारा ये काम है कर दोगे क्या, और आप पहुंचे और उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाकर प्रैक्टिकल करना। सियोर वाला बाबा झूठ तो नहीं बोल के जा रहा है, अगली बार आएंगे तो पकड़ लेना। जब अगली बार सतुआ बाबा जी बुलाए तो गंगा जी के घाट पर वहीं पकड़ लिया। जैसे अभी हाल सतुआ बाबा जी को वहां पर उनके आश्रम में लोग पकड़ लेते ना, कहाँ जा रहे हो, तो बाबा जी कह के आते गंगा जी घूमने जा रहे हैं, के नहीं आते कि कथा में आ रहे हैं, लोग पकड़ ले तो पकड़ लेना तुम भी। अगर प्रैक्टिकल जरूर करना कि सियोर वाला बाबा बोल कर गया है, कहीं झूठ तो नहीं बोल गया। और प्रैक्टिकल करना चाहिए, बिना प्रैक्टिकल के तो जीवन का आनंद ही नहीं। प्रैक्टिकल जरूर।